ज्ञान अज्ञान, ज्ञान और अज्ञान में फर्क क्या है? जो आपके आंतरिक और बाहरी स्तर को उठाए, ऊंचा करे, वो ज्ञान है। जो आपके आंतरिक और बाहरी स्तर को गिराए, वो अज्ञान है। ज्ञान का अध्ययन तब तक करें, और अध्ययन इसलिए करें कि अनुसरण करने के लिए, और अनुसरण करें तब तक, अध्ययन अनुसरण करें जब तक आपके आचरण में ना उतर जाए। जैसे एक विद्यार्थी प्रश्न को समझता है, उत्तर को समझ के याद करता है, तब तक याद करता है जब तक उसे याद नहीं हो जाता। और जब उसे याद हो जाता है तो परीक्षा में प्रश्न आते हैं और उस उत्तर को लिख के, जो उसे याद रहता है प्रश्न का उत्तर लिख के उत्तीर्ण हो जाता है, पास हो जाता है परीक्षा। वैसे ही हमें शास्त्र का, वेद का, उपनिषद का अध्ययन, अनुसरण तब तक करना चाहिए जब तक हमारे आचरण में उतरने न लगे। जब आपके आचरण में उतरेगा तब आपका आत्मिक कल्याण होगा। और अपने आत्मिक कल्याण के लिए शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषद का, संतों के वाणी तब तक पढ़ें, सुने जब तक आचरण में उतरे ना। और जब आचरण में उतरने लगेगा, आपके द्वारा जो भी कर्म होगा उसमें आप ध्यान देके उचित अनुचित क्या है समझ के कार्य करेंगे, उससे आपको आत्मिक कल्याण करने में सहायता मिलेगा। जब आपको समझ में आ जाएगा क्या हमारे जीवन में उचित है, क्या अनुचित है, किसमें मेरा अहित है, किसमें हित है, जब ये सब बातें समझ में आ जाएगा, ऐसा तो नहीं कि हम बाहर के हित के लिए अपने को आंतरिक तकलीफ दे रहे हैं, इसलिए कि बाहर का जो सुख है वो ज्यादा देर तक रहेगा नहीं। ऐसा तो नहीं कि बाहर का सुख लेने के लिए हम बेईमानी कर रहे हैं, पता चला बाद में अकेले घुटन होगी और वो भोग हमें अकेले भोगना पड़ेगा। इसलिए सोच समझ के कर्म करें। अगर आप आत्मिक कल्याण करना चाहते हैं तो, सच में करना चाहते हैं तो, इस संसार में एक ही, अनेक आपको मार्ग बता देंगे, एक ही आपका कल्याण कर सकता है, वो स्वयं आप हो। वो भी समझ के, आप ही हो जो आपका आत्मिक कल्याण कर सकते हो। अगर आप किसी पर निर्भर हो, कोई मेरा आत्मिक कल्याण कर देगा, नहीं। जीवन में हर कार्य आपको स्वयं करना पड़ता है, चाहे जो भी आपके जीवन का कार्य हो, जीने के लिए आपको सब आपको ही करना पड़ता है। अनेक लोग आपके साथ हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन वो कार्य आप ही को करना पड़ता है। वैसे ही आत्मिक कल्याण के लिए भी प्रयास आप ही को करना पड़ेगा। अनेक लोग आपको मार्ग बता देंगे, और जब आपका प्रयास पूर्णतः रहेगा तो कोई न कोई आपको मार्ग बताने वाला मिल जाएगा। इसलिए कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपकी खोज पक्की है तो परमात्मा स्वयं किसी न किसी को निमित्त बना के आपको मार्ग बतला देगा, किसी के द्वारा बतलवा देगा। एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अभी हम अनेक में इसलिए फंसे हैं क्योंकि हमारी अनेक तरह की इच्छाएं हैं, इच्छाओं की वजह से अनेक हैं। अगर इच्छा अपेक्षा नहीं है तो सब एक है। एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। रूप नश्वर है, दूसरा क्या है? रूप।
हमें जो भी 5 इंद्रियों से अनुभव हो रहा है वो रूप के द्वारा अनुभव हो रहा है। शब्द, दृश्य, रस, गंध, स्पर्श, ये 5 के द्वारा हम अनुभव करते हैं और ये 5 से परे है परमात्मा। तो जो इस 5 से परे है तो इस 5 में उसे कैसे समझा जा सकता है? मतलब उसे समझने के लिए चाहे आत्म साक्षात्कार कह दो, जिस भाषा में आप कह दो, उसे समझने के लिए जरूर मुझे इस 5 से परे जाना होगा। शब्द से, दृश्य से, रस से, गंध से, स्पर्श से परे जाना होगा। तो हमें परे जाने के लिए यात्रा करनी चाहिए कि मैं इससे परे कैसे हो जाऊं, इस आसक्ति बंधन से कैसे मुक्त हो जाऊं, मैं निर्विकार कैसे हो जाऊं। इसके लिए हमें मार्ग पूछना चाहिए और इसके लिए हमें काम करना चाहिए और वो हमें स्वयं करना पड़ेगा।